बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है में। तो आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बाकी के वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप मेरे चैनल पर जाकर भी बाकी के वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार वीडियो मेरी चेक कर रहे हैं और आपको फ्रैक्शंस के बेसिक कंसेप्ट नहीं याद हैं तो आप इजीली जाकर वहां से वो वीडियोस को देख सकते हैं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से सीखेंगे। फ्रैक्शंस क्या हैं, कितने टाइप के हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टाइप्स एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर न्यूमिनेटर यानी कि अंश हर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर अंश यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से यानी कि हर से बड़ा होता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ पार्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं ताकि हम अपना टाइम बचा सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के अंदर दिखा सकें। इसके अंदर है पहले टाइप का क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, यानी कि गुणा करें और लोएस्ट फॉर्म में, कम से कम फॉर्म में जो भी हमारा रिजल्ट है उसको रिड्यूस करें एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जो भी रिजल्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और पहला हमारा क्वेश्चन है 7 × 3/5। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 7 है ना, ये बिल्कुल ऐसा मिक्स फ्रैक्शन की तरह है। नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ये क्या है, ये एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन है एक फ्रैक्शन के साथ, यानी कि होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन के साथ। इसको हमें कैसे करना है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो एक चीज़ ध्यान रखें, जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है वहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, लिख सकते हैं या नहीं? कितने बच्चों को ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही नंबर रहता है। ठीक है, तो 7 को, क्योंकि यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम यहाँ पर इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन क्या है, 3/5। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश को अंश में गुणा, हर को हर में गुणा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, अंश गुणा अंश, यानी कि न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय हर गुणा हर, यानी डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हमारा क्या आया, 7 × 3, इसको हम लिखेंगे 7 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 5। तो 7 3 × 21, 5 1 × 5। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसने क्या बोला, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, तो 5 से 21 तो डिवाइड नहीं होता, तो लोएस्ट फॉर्म तो इसकी यही है। ठीक है, अब कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, ये ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और पूरा ही सॉल्व करना है। अगर हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे नंबर कट जाते हैं और फिर हम क्या बोलेंगे, हमने किया तो था, आपने नंबर क्यों काटे। हम टीचर से भी लड़ना चालू कर देते हैं ना बहुत बार। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें अपनी मिस्टेक्स को यहीं पर एग्ज़ाम्स से पहले ही सुधार लेना है और टीचर्स से नहीं लड़ना है। क्यों? क्योंकि टीचर्स अगर आपको इम्प्रूव नहीं करेंगे, आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, तो आप वही मिस्टेक हमेशा करते हुए चलेंगे।
ठीक है। तो इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना है, उस एंगल में नहीं जाना है, बल्कि हमें क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को यहीं पर ख़त्म कर देना है। तो हमने क्या किया, इसका आंसर निकाल लिया 21/5, लेकिन इसमें लिखा है रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो हमने अब इसको रिड्यूस नहीं किया। लेकिन हमारे केस में 21 जो न्यूमिनेटर है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब जितना डिवाइड हो सके उतना डिवाइड कर लो। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा 10/5, तो 10 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 2 ज़ा 10। तो और जैसे मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा यहाँ पे रफ एरिया बना के दिखा देती हूँ। अगर मेरा ये फ्रैक्शन आता तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो मेरा जो फ्रैक्शन आता वो ये आता। ठीक है, लेकिन मैं इसको अगर 10/5 पर छोड़ देती तो मेरे मार्क्स कटते। ठीक है, तो हमें अपने मार्क्स नहीं कटवाने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल परफेक्शन से स्लोली एंड स्टेडी क्या कहते हैं स्पीड से। ठीक है, हमें क्या करना है, धीरे 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 बट रेगुलरिटी से और कंसिस्टेंटली हमें चीज़ें सीखनी है और उसमें परफेक्शन अटेंड करनी है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब क्या है, कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आपने इतना दिया है तो इस पर 1 मार्क ही मिलेगा, आपको 2 मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। अब 2 मार्क का करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आप मेरी पहले की वीडियोज़ मेरे चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। और आपको वहाँ पर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वही वीडियो दोबारा से और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये 21 को यानी कि न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 21 कहाँ आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो 25 तो 21 से बड़ा है, तो 5 पे हम नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 5 4 ज़ा 20 पे। और हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये क्या होता है, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए, ये होता है हमारा होल नंबर और ये होता है हमारा न्यूमिनेटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 यानी कि होल नंबर, न्यूमिनेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 5। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऐसे लिखते हैं आपको पूरे मार्क्स 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे। ठीक है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3 × 4। अच्छा, डिफरेंस कैसे है ये देखिए। पहले हमने पूरे एक नंबर को, होल नंबर को मल्टीप्लाई किया था फ्रैक्शन से। अब ऑर्डर चेंज है, फ्रैक्शन इनटू होल नंबर। किसी भी चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये तो पहले नंबर था, फ्रैक्शन आ गया, अब मैं इसको कैसे करूं। डरना नहीं है। मैथ्स बहुत अच्छी एक सब्जेक्ट है जिससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको फुल मार्क्स कंपल्सरीली आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जैसे 2/3 × 4/1। और फिर हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर के मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, यानी कि 2/4 डिवाइडेड बाय 3 × 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आया हमारा 2 4 ज़ा 8 एंड 3 1 ज़ा 3। ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है, हाँ है। क्यों, क्योंकि 3 से 8 डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब और डिवाइड नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते फ्रैक्शनल फॉर्म में। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अगेन हम मिक्स फ्रैक्शन के लिए जाएंगे। क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 8 से बड़ा है तो हम 2 टाइम्स चलाएंगे, 6, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो होल नंबर, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, ध्यान रखना है ये है होल नंबर, इसको मैं WN से लिख देती हूँ।
ये है हमारा न्यूमिनेटर और ये है हमारा डेनोमिनेटर। तो हमारा आंसर क्या आया 2 और न्यूमिनेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर क्या है 3। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 यानी कि 8 बराबर है बटे 3। तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब इसके अंदर फिर से मैंने वही किया, होल नंबर को मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन से। तो मैंने क्या कहा था, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3/5। तो न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर से, यानी कि 15 3 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 5। क्या ये रिड्यूस हो सकता है? हाँ हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो ये आया हमारा 1/9। ठीक है, और इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? इसका मिक्स फ्रैक्शन कुछ नहीं होगा, यही होगा, यही इसका होल नंबर में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11 इंटू 4/7। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहाँ 1 लिखेंगे, इंटू 4/7। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर से, 11 4 ज़ा 44, 7 1 ज़ा 7। क्या ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है? हाँ, लोएस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि 7 से 44 डिवाइड नहीं होता है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 44 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। तो 49 44 से बड़ा हो जाएगा, तो 7 6 ज़ा 42, 4 में से 2 गए 2। ये क्या है? न्यूमिनेटर। ये क्या है? होल नंबर। ये क्या है? डेनोमिनेटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 6/7, यानी कि 7 6 ज़ा 42 प्लस 2 यानी 44/7। हमारा आंसर पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है? इसके अंदर लिखा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई करें और जो भी आंसर आएगा उसको एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें एक्सप्रेस करना है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? ये देखिए, यहाँ पे हमारे 3 को मल्टीप्लाई किया है मिक्स्ड फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1/5 को नॉर्मल फ्रैक्शन में, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। 3 इंटू 5 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 ज़ा 25 प्लस न्यूमिनेटर, यानी कि 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब यही हमारा पहले वाला क्वेश्चन की तरह हो गया। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहाँ 1 इंटू 26/5। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर करूँगी। ठीक है, अब 26 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब क्या हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं? अच्छा, इसमें रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है कि एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हम रिड्यूस्ड फॉर्म में करेंगे, लेकिन इसको रिड्यूस फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि 5 से 78 डिवाइड नहीं होता है। तो 78 ऐसे हम करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 8 नीचे आ गया। 5 5 ज़ा 25, 3 बचा। और ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा होल नंबर, ये हुआ हमारा न्यूमिनेटर और ये हुआ हमारा डेनोमिनेटर। तो आंसर क्या आया? आंसर आया 15 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। फिर से वही स्टेप, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 यानी कि 17/5 इंटू जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहाँ हम 1 लगा सकते हैं। 17 इंटू 8, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, 8 7 ज़ा 56 का 6, 5 कैरी में आप ऐसे कर सकते हैं। 8 7 ज़ा 56 का 6, 5 कैरी में, 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 13। ठीक है, तो 136
6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 2 ज़ा 10, 3 6 नीचे आ गया, 5 7 ज़ा 35, 1। तो ये क्या हुआ हमारा 27 यहाँ पे लिख देंगे। तो 27 आया हमारा होल नंबर, ये आया हमारा न्यूमिनेटर और ये आया हमारा डिनोमिनेटर। तो 1 ये आ गया हमारा 27, 1/5 हमारा आंसर है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। 7 × 2/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहाँ 1 लगाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 ज़ा 8 + 1 9/4। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से 7 9 ज़ा 63/4। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 4 से 63 को डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 2 3 नीचे आ गया, 4 5 ज़ा 20, 3 बचा। ये हमारा होल नंबर, ये हमारा न्यूमिनेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर। तो 15 3/4 ये आ गया हमारा आंसर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 नंबर के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 6 3 ज़ा 18 + 1 19/3। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में 19 × 4 = 76 डिवाइडेड बाय 3। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 15, 1। तो ये आ गया हमारा न्यूमिनेटर, होल नंबर और डिनोमिनेटर। तो ये आया हमारा 25 1/3। ठीक है, ये आ गए हमारे आंसर। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें ये होल नंबर था और हमारे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। ठीक है, इस बार डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो वो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन है। तो 2/3 और मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 3 2 ज़ा 6 + 2 यानी कि 8 × 3। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर में, 2 8 ज़ा 16। डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में 3 3 ज़ा 9। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो 9 से 16 को डिवाइड करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 7 बचा और हमारा आंसर आया 17/9। ये क्या है हमारा होल नंबर, ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। 4/5 × 12/7। तो न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर में 12 4 ज़ा 48, 5 7 ज़ा 35। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 35, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गए 1। तो हमारा आया 113/35। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चेक करेंगे। 5/6 × 2 3/7। 5/6 और मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। 7 2 ज़ा 14 + 3 दैट इज 17/7। न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, 17 × 5 इज 85 एंड 6 7 ज़ा 42। ठीक है, अब क्या ये डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1। तो यह है हमारा न्यूमिनेटर, ये होल नंबर और ये डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या आया? 1/42। ठीक है, अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर वीडियो है। कोई भी डाउट है आप फिर से चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस यहाँ पर है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3/5। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर में 25 3 ज़ा 75 7 5 ज़ा 35। डिवाइड नहीं, लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 15 7, ठीक है। तो 15/7, 7 से 15 को डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14 1। तो होल नंबर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा आंसर क्या आया? 2 1/7। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपने बुक से और आपको जितने भी मिलते हैं वैसे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक यहाँ पर मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस है में। और आपको नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगी डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन, एडिशन, सबट्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन और मल्टीप्लिकेशन। और अब आपके लिए बाकी है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस में। तो नेक्स्ट क्लास में हम वही करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके सारे मैथमेटिकल डाउट क्लियर हो जाए और मैथ आपका बन जाए फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।